जो नई शिक्षा नीति आई है, हाँ जी मैं बिहार का हूँ, जी मैं बिहार का हूँ जी, सुधांशु जी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो 60% शिक्षा होगी वो ऑनलाइन के माध्यम होगी और 40% शिक्षा ऑफलाइन होगी। तो इससे ये रोल बैक होगा कि जो 60% शिक्षा है वो सभी को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ऑनलाइन डिवाइसेस है वो सभी के पास नहीं है। अभी मैं खुद आता हूँ बिहार से, वहाँ इतना मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए जिन्हें ये चीज़ सुविधा नहीं दी जाती है, और सरकार की तरफ से ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं दी गई है जो उनकी मदद की जाए। तो यही दिक्कत है जो NEP के खिलाफ है हम लोग, और जो 4 एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर सिर्फ यूथ ही आए हैं। क्या प्रॉब्लम है? रद्द करो NEP से। मैं ये प्रॉब्लम इसमें आरक्षण सबका पास। मेरा नाम पूनम है, सोनीपत से आ रहा हूँ। मेरे को NEP से ये प्रॉब्लम है, इसने MPhil खत्म करने इसमें हमें रिसर्च करने का मौका मिल रहा है। दूसरा ऑनलाइन जो उसने हमारी मॉडर्न संस्कृति को इसमें ऐड किया जा रहा है, जो उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को भी और मतलब बहुत सारे शिक्षकों को भी इसमें कोई काम नहीं दिया था, जिसके हमें बहुत ज़्यादा इसके साथ कंट्रीब्यूशन है। और इसके लिए देखिए, जो नई शिक्षा नीति है वो साफ साफ शिक्षा के क्षेत्र में और निजीकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के स्तर से हमको अच्छे से पता है कि 2 तरह की दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ है सरकारी स्कूल, एक तरफ है प्राइवेट स्कूल। तो और दूसरी तरफ हम हायर एजुकेशन के अंदर देखते हैं तो एक तरफ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, DU, JNU, AUD, दूसरी तरफ है ओपन लर्निंग के कॉलेजेस। तो ये ओपन लर्निंग के जो कॉलेजेस हैं, IGNOU है, SOL है, जिसमें लाखों की संख्या के अंदर छात्र पढ़ते हैं। ये इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है, यानी कि ये शिक्षा का अनौपचारिकरण है साफ साफ। अब जो क्लास जिन छात्रों को एक सेमेस्टर के अंदर 180 क्लास मिलती है, उधर ही SOL के छात्रों को केवल 12 क्लास, वो भी मुश्किल से। तो ये शिक्षा का अनौपचारिकरण है, और इसका साफ साफ जो मंशा है वो ये है कि जो गरीब और हाशियाई वर्गों से आने वाले छात्र हैं, चाहे वो स्कूली लेवल के ऊपर हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के लेवल पे हैं, तो उनको इस तरह अनौपचारिकरण की तरफ या फिर शिक्षा से बाहर धकेल दिया जाए कि वो जो सस्ता श्रम का बाजार है, कि जो छोटे छोटे काम हैं जिनके लिए सही मेहनताना नहीं मिलता है, वो करने के लिए वो मजबूर हों। एक सवाल है आपसे कि आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आज सचिवालय में आए हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो है कुछ जो मैम नहीं है ना मैम, इसका साफ सवाल, अगर हम इन गरीब वर्गों को पढ़ाने के लिए, मैं तो देखिए मेरे पास कोई जागीर नहीं है ना, मैं टैक्स लेती हूँ, टैक्स लेती है सरकार, वोट मांगती है सरकार, कहती है शिक्षा क्षेत्र के अंदर क्रांति करेंगे, सबको शिक्षा देंगे, सबको काम देंगे। तो वो झूठे चुनावी वादे हैं, जो चुनावी वादा किया गया था 20 नए कॉलेज बनाने का, 500 नए स्कूल बनाने का, कहाँ है केजरीवाल सरकार? आज बाहर आके छात्रों से और शिक्षकों से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो केजरीवाल सरकार तो सिर्फ दिल्ली में है और ये शिक्षा नीति तो सिर्फ दिल्ली में अप्लाई हुआ है। देखिए आज का जो ये प्रदर्शन है, इसका डिमांड ये है कि हम दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो नई शिक्षा नीति को अपने स्तर के ऊपर खारिज करे। पर लंबे समय से नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, जहां पे केंद्र सरकार से और अन्य सरकारों से मांग उठाई जा रही है कि ये जो जन विरोधी, छात्र विरोधी नीति है, इसको ले जाया जाए, जो निजीकरण की तरफ सीधा सीधा एक हमको दिखता है झुकाव सरकार का। और इससे सीधा साफ ये होगा कि जो गरीब छात्र है, हाशियाई वर्गों से, पिछड़े वर्गों से, समाजों से आने वाला छात्र है, वो इस दौड़ में पीछे रह जाएगा। एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो नई जो नीतियां हैं अपनी लाती जा रही है या उनके नाम बदलती जा रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है? अब आप एजुकेशन पॉलिसी पे आ गए हो, पहले फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे SSC के जो बच्चे हैं वो भी जंतर मंतर पर बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो पॉलिसी ला रही है वो बिल्कुल ठीक है? वो इसे इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें उस तरीके की फंडिंग मिली हुई है ना। आप ये बताइए, आज के समय में जो 1% से भी कम आबादी है, उसके अच्छे दिन आपदा के समय में भी अवसर ढूंढकर और अच्छे हो गए। और जो जनता जो हाशिए पर थी, जिस जनता की बदहाल स्थिति बद से बदतर हो गई, वो इस पूरे दो से अधिक जो आपदा के समय का काल रहा है, उसकी स्थिति आज क्या है? उसकी स्थिति आज ये है कि हर तरीके का जो कानून आज सरकार ला रही है, उसमें पूरी तरीके से निजीकरण करके सब कुछ, जो भी समाज की संपदा है, संसाधन है, जो गरीब द्वारा बनाए गए हैं, उसे कॉरपोरेट के हाथों में पूरी तरीके से बेच देने की सरकार ने हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन नीति पारित करने की कोशिश की। 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी, उसके खिलाफ जो विरोध है वो केवल नई शिक्षा नीति 2020 के समय का नहीं है। जो सक्सेसिव न्यू एजुकेशन जो सक्सेसिव न्यू एजुकेशन पॉलिसीज रही हैं, उन सभी में लगातार कोशिश की गई है कि जो गरीब जनता है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे
इससे पब्लिक फंडेड एजुकेशन को, गवर्नमेंट एजुकेशन को दूर कर दिया जाए। आप कहते हैं निजीकरण की बात, तो आप ही लोगों को तो मॉल्स में ही जाना पसंद है, आप ही लोगों को एटीएम्स यूज करना पसंद है, ये सब जो पॉलिसी। एटीएम कौन यूज कर सकता है? जिसके खाते में पैसा हो। मॉल में कौन जाके पैसे खर्च कर सकता है? जिसके खाते में पैसा हो। खाते में पैसा कब आएगा? जब आदमी अच्छी शिक्षा हासिल करके एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित कर पाए। जॉब कब आएगी? जब सरकार रोजगार बनाएगी। और शिक्षा कब मिलेगी? जब सरकार उस तरीके की नीति बनाएगी, बजट का कम से कम 10वां हिस्सा शिक्षा को एलोकेट करेगी। जब ऐसा नहीं करेगी सरकार। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि जिस चीज़ पर चिंता व्यक्त करती है उसका जब सोल्यूशन देती है तो एकदम उल्टा सोल्यूशन देती है। वो चिंता कहती है कि स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, उसे सुधारने की बात नहीं हो रही है। आप डिस्टेंस लर्निंग से एनरोलमेंट रेशो बढ़ाइए। कहती है कि टीचर्स का स्टैंडर्ड खराब है, टीचर्स बहुत कम है, हम एक नया बीएड कोर्स शुरू करेंगे 4 साल का। लेकिन रास्ता क्या बता रही है? असल में रास्ता क्या बता रही है कि हम वॉलंटियर्स के द्वारा शिक्षा देंगे स्कूलों में। जो सीनियर्स बच्चे हैं अपने 10वीं के बच्चे 8वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे। जो समाज में पैशनेट लोग हैं एजुकेशन के लिए, उनको हम पढ़ाने के लिए कहेंगे। इससे क्या किस तरह की शिक्षा होगी हम सब समझ सकते हैं। और ये किसके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो पैशनेट लोग कौन होंगे, किस संगठन से आएंगे, इसके बारे में हम सब। पहले सरकारी स्कूल के बच्चे जाकर पढ़ते थे, कुछ अच्छे स्कूल हो जाती है उसमें। अब प्राइवेट स्कूल के 50% बच्चे जा सकते हैं, जिसका मतलब सरकारी खर्चे पर पढ़ने वाले बच्चे अधिकांशतः उस पर नहीं जा पाएंगे। एनजीओ को पीछे दरवाजे से घुसाया जा रहा है, निजीकरण का रास्ते खोले जा रहे हैं। स्कूलों में बिल्डिंगें जरूर बना दी गई, लेकिन टीचरों की संख्या नहीं है, सुविधाएं नहीं है। एक क्लास में बच्चे इतने सारे पढ़ते हैं। और अब पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर बच्चों की शिक्षा लगभग 0 हो चुकी है। 0 शिक्षा हो गई है। अधिकांश लोगों के पास न सुविधाएं हैं, न एबिलिटी है उसको एजुकेशन को लेने के लिए। साधारण तबके के बच्चे लगभग शिक्षा से बाहर हो गए, महरूम हो गए। और अगर यही नॉर्म बन जाएगा शिक्षा के लिए, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी का भी ट्रस्ट है, तो हम सोच सकते हैं भविष्य हमारा क्या है। जहाँ बड़े बड़े दावे ये सरकार कर रही है, उससे ये नहीं हो रहा है कि स्कूल खोल दी जाए पुलिस स्ट्रेंथ के साथ, लोगों को आप सैनिटाइज कीजिए, थर्मल स्कैनिंग कीजिए, मास्क दीजिए बच्चों को, क्लासरूम सैनिटाइज कीजिए फ्रिक्वेंटली और बच्चों को पढ़ाइए। आप मेट्रो खोल सकते हैं फुल स्ट्रेंथ में, आप बसेस खोल सकते हैं फुल स्ट्रेंथ में, दारू के अड्डे खोल सकते हैं फुल स्ट्रेंथ में। बल्कि 400 दारू के अड्डे रिहायशी इलाकों में खोलने की मंजूरी सरकार दे रही है, लेकिन आप स्कूल नहीं खोल सकते। ये अजीब इनसे कोरोना वायरस करेगा जो स्कूल के बच्चों को सिर्फ करेगा और कहीं कुछ नहीं करेगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब